साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह मुख्य आरोपी है। फिलहाल जेल के अंदर बंद है, लेकिन समर सिंह बार बार यही कहता रहा है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ किया नहीं है, वो तो भला आदमी है। खराब तो आकांक्षा दुबे थी जिसका मुंबई और वाराणसी के दो अलग लड़कों से अफेयर थे। खराब आकांक्षा ही थी जिसने खुद को ही खुद से खत्म कर दिया, और खराब आकांक्षा दुबे की मां है जो कि समर सिंह पर आरोप लगा रही है। मगर अब भोजपुरी के सुपरस्टार हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव सामने आए हैं और समर सिंह की पूरी पोल पट्टी खुलकर रख दी है। समर सिंह पर बड़े खुलासे कर दिए हैं। आकांक्षा के साथ कैसे समर सिंह मारपीट करता था, गंदगी मचाता था और सब बताया, और साथ ही साथ अनट्रेन्ड लोगों के साथ कैसे यहाँ पर शोषण होता था वो भी बताया, और साथ ही समर सिंह को नामर्द कह दिया। तो क्या क्या कहा खेसारी लाल यादव ने, कैसे समर सिंह ने किया आकांक्षा के साथ गलत बर्ताव, कैसे कब हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, और इस बार खुलासा किया है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने, और यहाँ तक कि समर सिंह को नामर्द कह दिया। खेसारी लाल यादव वाराणसी पहुंचे थे और यहाँ पर उनसे आकांक्षा दुबे को लेकर सवाल किया गया, जिस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि आकांक्षा के साथ मारपीट की गई, उसका शोषण किया गया, और ये करने वाला समर सिंह मर्द नहीं है। वो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, उसने कभी आकांक्षा की इज्जत नहीं की, उसने कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं की। वो पूरी तरह से इस मामले में दोषी है, क्योंकि वो तो इज्जत करना जानता ही नहीं है। वो तो हाथ उठाता है, मारपीट करता है और गंदगी पर उतर आता है, इसीलिए उसे मर्द कह नहीं सकते हैं। खेसारी ने आगे कहा कि ये पूरी इंडस्ट्री में है कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो फिर आप इंडस्ट्री में आओ ही मत, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, फिर आपका शोषण किया ही किया जाएगा, आपको काम के लिए शोषण का शिकार होना पड़ेगा। और यही समर सिंह ने भी किया। वो नए लोगों का शोषण करता था और नए लोगों को परेशान करता था, मारपीट तक करता था, और इसीलिए तो इंसान वो बिल्कुल भी नहीं है, वो मर्द बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, खेसारी ने कहा कि मैं आकांक्षा दुबे के परिवार की हर तरह से मदद कर रहा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, उनको आर्थिक मदद दे रहा हूँ, उनको बाकी तरह से भी मदद दे रहा हूँ, और पूरी जिंदगी जब तक जरूरत होगी, जैसे जैसे जरूरत होगी, मैं उनकी मदद करता रहूंगा। आकांक्षा की माँ के साथ खड़ा रहूंगा, आकांक्षा की माँ की मदद करता रहूंगा, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बड़े खुलासे होने बाकी है। आगे देखिए, खेसारी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरा सच निकाला जा रहा है, और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो पूरा पाप समर सिंह का है वो बाहर आ जाएगा, और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। हालांकि खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है। साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आकांक्षा की मां को पूरा इंसाफ नहीं मिला है, तो खेसारी ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, सब कुछ मिलेगा, पूरा इंसाफ भी मिलेगा, पूरा न्याय भी मिलेगा। तो अब शुरुआत में भले आकांक्षा दुबे के पक्ष में, या कहें कि आकांक्षा दुबे को लेकर कई भोजपुरी स्टार, भोजपुरी सिंगर्स बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब फाइनली कई लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं। पहले अक्षरा सिंह बोली, पवन सिंह बोले, और यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने भी खुलकर इस मामले में बात की है। समर सिंह को साफ तौर पर नामर्द कह दिया, समर सिंह पर बड़े आरोप लगा दिए, समर सिंह पर बड़े खुलासे भी कर दिए। तो कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव ने बहुत कुछ कहा आकांक्षा के इंसाफ को लेकर, समर सिंह की गंदगी को लेकर, और आकांक्षा के साथ हुए शोषण को लेकर। तो आप खेसारी लाल यादव की इन बातों से कितना सहमत हैं? क्या वाकई में ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के साथ जब 25 मार्च को वो सब कुछ हुआ, जबकि सुबह सुबह खबर आई कि सारनाथ के होटल में आकांक्षा के साथ बहुत कुछ गलत हो गया है और आकांक्षा अब नहीं रही, तो उसके बाद फिल्म जगत से सबसे पहले वाराणसी पहुंचने वालों में अनुराधा सिंह ही शामिल थी, और वो आकांक्षा की माँ उसको भाई को भी लेकर आई थी और शाम तक वहीं भी रुकी थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि अनुराधा सिंह ही सवालों में आ गई, शक के घेरे में आ गई।
आकांक्षा की मां मधु दुबे ने आरोप लगा दिया कि अनुराधा सिंह समर सिंह से मिली हुई है। इन दोनों ने मिलकर आकांक्षा को खत्म किया और इसके बाद तो बवाल मच गया। अनुराधा को वाराणसी बुलाने पूछताछ करने की मांग होने लगी और मधु दुबे ने तो एफआईआर में भी अनुराधा का नाम लिखने की मांग कर दी, मगर वो मांग पूरी हुई नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस ने जरूर अनुराधा सिंह को समन जारी कर दिया, पूछताछ के लिए वाराणसी बुला दिया और 48 घंटे का वक्त दे दिया। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया कि 48 घंटे तो क्या, कई दिन बीतने के बाद भी अनुराधा सिंह वाराणसी आई नहीं, बल्कि अनुराधा ने उस समन का कोई जवाब तक नहीं दिया और चुप्पी ओढ़ ली। और उसके बाद खबर आई कि अनुराधा गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई, कहीं छिप गई है, फरार हो गई। यानी कि अनुराधा सिंह पर शक बढ़ने लगा था, गहराने लगा था, मामला गंभीर होने लगा था। अब इसी बीच फिर से आकांक्षा की मां मधु दुबे ने दावा कर दिया कि अनुराधा ने उन पर यानी कि आकांक्षा की मां पर ही 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया। अनुराधा सिंह 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है आकांक्षा की मां से, लेकिन तब भी अनुराधा सामने आई नहीं थी और वाराणसी आना तो दूर, बहुत दूर की बात थी। लिहाजा अनुराधा सिंह पर शक बढ़ता जा रहा था। अब इसी बीच मामले में ट्विस्ट तब आ गया, नया मोड़ तब आ गया जब अनुराधा सिंह को लेकर मधु दुबे के वकील शशांक शेखर ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जो पुलिस से नहीं हुआ, जो समन से नहीं हुआ, वो अब कोर्ट से कराने की तैयारी हो गई है। फैसला हो गया। जी हाँ, अनुराधा सिंह को पुलिस तो वाराणसी लाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अब वकील ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट पहुंच गए, सीधे सीधे कोर्ट में अर्जी दे दी है कि अनुराधा सिंह को वाराणसी लाया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए और कोर्ट के सामने उसके बयान भी दर्ज कराए जाए, क्योंकि वो इस केस में आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत कुछ जानती है और उसके बयान से बहुत कुछ साबित हो सकता है, बहुत सारी बातें निकल कर आ सकती हैं। अनुराधा सिंह पहले भी मान चुकी है कि वो समर सिंह को काफी अच्छे तरीके से जानती है, लंबे समय से जानती है और समर सिंह इस पूरे मामले में आरोपी है, फिलहाल जेल में भी बंद है। लिहाजा अनुराधा का बयान यहाँ पर बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है समर सिंह को सजा दिलाने के लिए। अब नतीजा ये हुआ कि कोर्ट इस बात को मंजूर कर सकता है। जी हाँ, कोर्ट मंजूरी दे सकता है कि अनुराधा सिंह को मुंबई से वाराणसी लाया जाए, यानी कि जो पुलिस से नहीं हुआ वो कोर्ट के जरिए हो सकता है। और इस बार तो अनुराधा सिंह बात को नकार भी नहीं पाएगी, मना भी नहीं कर पाएगी और इग्नोर भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मामला इस बार पुलिस का नहीं है बल्कि कोर्ट का है और कोर्ट की बात नहीं मानी गई, कोर्ट की अवमानना की गई, आदेश नहीं माना, तो फिर तो अनुराधा सिंह को लेने के देने पड़ सकते हैं। एक और नया केस दर्ज हो सकता है। जी हाँ, अगर कोर्ट के बुलाने के बाद भी अनुराधा वाराणसी खुद से नहीं आती है तो फिर तो शक नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि कुछ न कुछ गलत अनुराधा ने भी किया है और तब आकांक्षा केस में अनुराधा खुद ही फंस जाएगी और साथ ही साथ एक नया केस भी दर्ज हो सकता है जो कि कोर्ट की अवमानना का होगा, कोर्ट का आदेश नहीं मानने का होगा। लिहाजा अनुराधा सिंह के लिए आगे के रास्ते मुश्किल नहीं बल्कि बेहद मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट से आदेश जारी होता है, जैसे ही वकील का ये मास्टर स्ट्रोक काम करता है, तो तुरंत ही अनुराधा खुद ही दौड़ी दौड़ी चली आएगी वाराणसी और खुद कोर्ट में आकर सच सच बता देगी, कोर्ट में बताएगी कि उस रात क्या हुआ, कैसे समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को खत्म किया, या फिर उस रात में कैसे पूरा मामला ये सब कुछ हुआ था और कैसे उससे पहले समर सिंह आकांक्षा को टॉर्चर करता था और फिर आकांक्षा के खत्म होने के बाद क्या हुआ। सब कुछ जो जो अनुराधा सिंह जानती है वो तोते की तरह बोल देगी, क्योंकि अब सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है, सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से होने जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आप कोर्ट के भरोसे ये केस आगे बढ़ेगा और क्या कोर्ट के आदेश के बाद ही अनुराधा सिंह वाराणसी आएगी या फिर खुद के फंसने के डर से वो सामने आएगी ही नहीं? आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।